अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आजकल सर्दियाँ इंतहाई पीक पे हैं। हम में से अक्सर की ये कोशिश होती है कि हम अपने घरों के जो दरवाज़े हैं, खिड़कियाँ बंद रखें ताकि जो इनडोर टेम्परेचर है वो डाउन ना हो जाए। लेकिन साथ साथ हम ये भूल जाते हैं कि टेम्परेचर तो हम मेंटेन रखने के लिए तगो-दो कर रहे हैं, हीटर जलाने की कोशिश करते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की जो हमारे पास बाकी जितनी भी रिसोर्सेज है उसको इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे घरों के हमारे कमरों का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे और हमें और हमारे बच्चों को सर्दी महसूस ना हो। लेकिन बहुत अहम गंभीर मसले की तरफ हमारी तवज्जो बिल्कुल जाती ही नहीं, वो है इनडोर एयर पोल्यूशन। इस सूरत में जब हम आजकल मुकम्मल अपने जो दरवाज़े हैं, घरों के कमरों के जो खिड़कियाँ वग़ैरह हैं वो बिल्कुल मुकम्मल बंद कर लेते हैं, तो ये जो इनडोर पोल्यूशन है ये इंतहाई बढ़ चुका है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ किस्म के बीमारियाँ जन्म लेती हैं। मिसाल के तौर पर सांस की बीमारियाँ हैं और नाक का बंद होना है और भी काफ़ी बीमारियाँ जो ख़ासकर हमारे बच्चों को और हमारे जो बुज़ुर्ग हज़रात को इस किस्म के माहौल में दरपेश होती हैं। तो आज हम बात करेंगे कि इससे हम कैसे बच सकते हैं। सवाल ये पैदा होता है दोस्तों कि इंडोर एयर पोल्यूशन बढ़ती क्यों है। इसकी बुनियादी वजह है वेंटिलेशन का ना होना। ये ज़ाहिर करता है कि ताज़ा हवा अंदर नहीं आ रही, तो चाहे हम गैस हीटर जलाते हैं या बाकी एक्टिविटीज़ करते हैं या सांस के अमल के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड हम खारिज करते हैं या हमारे घरों के अंदर जो पेंट्स हम दीवारों पे कर चुके होते हैं, उनसे मुख्तलिफ़ किस्म के जो केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, वेंटिलेशन ना होने की वजह से ये अंदर की जो हवा है उसको आलूदा कर रहे होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप अपने घर के जो दरवाज़े हैं कितनी दफ़ा कितने वक्त के लिए खोलते हैं, सिर्फ़ इस बात के लिए कि फ्रेश एयर आपके कमरों में, आपके घर के अंदर दाखिल हो जाए। और ये जो वेंटिलेशन है कोई महंगा निज़ाम नहीं, ये सिर्फ़ एक हैबिट का नाम है। अगर रोज़ाना 10 से 15 मिनट सुबह और दोपहर को या सुबह शाम आप अपने जो घरों के दरवाज़े हैं या खिड़कियाँ खोल लेते हैं इस मकसद के लिए ताकि फ़्रेश एयर बाहर से अंदर आ जाए और जो पोल्यूटेड एयर है वो बाहर चला जाए, तो ये इंतहाई आसान काम है और इससे आपको कई किस्म की बीमारियों से छुटकारा हासिल हो सकता है। इसी तरह जो एग्ज़ॉस्ट फ़ैन है, चाहे वो हमारे किचन में है, चाहे हमारे कमरों में और ख़ासकर हमारे जो वॉशरूम में है, उसका इस्तेमाल इंतहाई ज़रूरी है, ख़ासकर इस सर्दी के मौसम में। अब एक सवाल ये पैदा होता है कि हमारे घरों के अंदर जो एग्ज़ॉस्ट फ़ैन तो है, लेकिन वाकई ये काम कर रहा है या सिर्फ़ हमने बनावट और श्रृंगार के लिए और डेकोरेशन पीस के तौर पर इसको लगाया हुआ। तो इस बारे में थोड़ा सा आपने सोचना ज़रूर है। वेंटिलेशन के अलावा चूँकि हम गैस हीटर लाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की बाकी एक्टिविटीज़ करते हैं, जिसकी वजह से जो कमरों का जो ह्यूमिडिटी लेवल है वो इंतहाई कम हो जाता है और फिर मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ, मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल हमें हो सकते हैं। तो इस सूरत में एक सवाल ये पैदा होता है कि ह्यूमिडिटी बैलेंस क्यों ज़रूरी है। अक्सर दफ़ा जो हम हीटर चलाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की इंडोर एक्टिविटीज़ करते हैं, तो अंदर की जो हवा है वो इंतहाई ड्राई हो जाता है। इसकी वजह से गले में ख़राश पैदा होती है, इन्फेक्शन की जो इम्कानात है वो इंतहाई हद तक बढ़ जाते हैं। साइंसी तौर पर ये बात बिल्कुल वाज़िह हो चुकी है कि अगर हमने अपने आप को सेहतमंद रखना है, इंडोर एयर पोल्यूशन को कम से कम रखना है, तो 40 से लेकर 60% तक जो हमारी इंडोर एयर की ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। अब ज़रा सोचें कि क्या आपके जो कमरे की अंदर की हवा ज़्यादा खुश्क तो नहीं? अगर है तो आपने ह्यूमिडिटी को प्रॉपर बैलेंस रखना होगा। इसी तरह दोस्तों जो घरों के अंदर हम गैस हीटर्स हैं या इलेक्ट्रिक हीटर्स हैं वो लगाते हैं या मुख्तलिफ़ किस्म के बाकी अप्लायंसेस लगाते हैं, ये हमारे फ़ायदे के लिए, लेकिन अगर इनको हम गलत इस्तेमाल करें तो नुकसान ये होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड है या कार्बन मोनोऑक्साइड है या बाकी मुख्तलिफ़ किस्म की जो गैसेज़ हैं उनकी प्रोडक्शन या क्वांटिटी इंतहाई हद तक बढ़ जाती है और मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल जो
صحت کے لحاظ سے وہ ہمیں ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی کے گھر میں ایسے ایئر کنڈیشنز ہوں جن کے اندر ہیٹنگ سسٹم بھی ہو تو ان کے جو فلٹرز ہیں ان کو پراپر طریقے سے ہم چینج کرتے رہیں۔ اگر نہیں کیے تو پھر اس قسم کے مسئلے صحت کے لحاظ سے ہمیں ہو سکتے ہیں۔ اب ذرا سوچیں کہ آخری دفعہ آپ نے ان فلٹرز کو کب تبدیل کیا؟ اگر تبدیل نہیں کیا تو جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس کو تبدیل کریں اگر آپ کو اپنی صحت عزیز ہے۔ اسی طرح دوستو، پراپر وینٹیلیشن اور ہیومیڈیٹی کو بیلنس رکھنے کے ساتھ ساتھ اگر ہم کچھ ایسے پلانٹس جو انڈور پلانٹس کے نام سے مشہور ہیں، مثال کے طور پر اسنیک پلانٹ ہے، ایریکا پام ہے یا منی پلانٹ ہے، ان کو اگر ہم اپنے گھروں کے اندر رکھیں تو ایک تو ہیومیڈیٹی کا جو لیول ہے وہ مینٹین ہو سکتا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ پلانٹس کاربن ڈائی آکسائڈ وغیرہ جیسے زہریلے جو گیسز ہیں وہ اپنے اندر ایبزارب کر لیتے ہیں۔ دوستو، ہم اکثر دفعہ بیماری کو موسم کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بہت سی بیماریاں ہماری اپنی غفلت کی وجہ سے ہمیں لگتی ہیں۔ سردی موسم کی ہوتی ہے لیکن بیماریاں ہماری اپنی غفلت کی وجہ سے۔ اگر ہم تھوڑی سی وینٹیلیشن کریں، تھوڑی سی صفائی پہ توجہ دیں اور اپنے گھروں کے اندر چھوٹے چھوٹے پلانٹس رکھ لیں تو اس سے ہمارے گھروں کی جو ہوا ہے وہ آلودہ ہونے سے بچ سکتی ہے۔ اگر یہ معلومات آپ کو فائدہ مند لگی تو اس کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ یاد رکھیں، کلین ایئر از ناٹ اے لگژری، اٹس اے بیسک نیڈ فار ہیلتھ۔ میں ہوں پروفیسر ڈاکٹر داؤد، تحقیق، آگاہی اور صحت کی آواز۔